नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इनका क्या 3 इंपॉर्टेंट मोड्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, मेन इसका पार्ट्स क्या क्या है, सारा चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने स्टडी वीडियोज़ की तरफ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देखिए कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट विद चेंजिंग नियर बाय इन्वायरमेंट इन अ पार्टिकुलर मैनर टू अपोज इट और इन फेवर ऑफ इट्स इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्ट करते हैं जो हमारे वातावरण के आसपास में, इन्वायरमेंट के आसपास में जो चेंजिंग हो रहा है उसके अनुकूल, उसके हिसाब से जो रिएक्शन होता है, उनका चेंजिंग होता है एक पार्टिकुलर मैनर में, उसे अपोज करता है। ठीक है, मतलब जो चेंज, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे मतलब जो आसपास में जो लोग होते हैं उन लोगों में चेंजिंग आता है। ठीक है, और उसी फेवर में, मतलब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसी फेवर में हम लोग इन्वायरमेंट चेंज होते जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक पढ़ते समय एक मेन पॉइंट आपको आएगा, स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली है क्या, तो दो चेंजेस विच टेक प्लेस इन इन्वायरमेंट, यानी कि मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम पर जो चेंजेस इन्वॉल्व हो रही है और उस चेंजेस को इन्वॉल्व वाले प्रोसेस को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम पर मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी चीज़ उसी पाथ पर चेंज हो रहे हैं, उस चेंजिंग होने का प्रोसेस को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। यानी कि दो चेंजेस विच टेक प्लेस इन इन्वायरमेंट, यानी कि वह चेंजेस, वह परिवर्तन जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेन पॉइंट है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक क्या 3 मोड्स में टेक प्लेस करता है। वो 3 मोड्स इसका क्या क्या है, देखिए, पहला तो हो गया नर्वस सिस्टम। देखिए, कंट्रोल एंड बोल रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 मोड्स में टेक प्लेस करता है। यानी कि 3 मोड्स के 3 मोड्स है जिसके अकॉर्डिंग मतलब कंट्रोल होती है बॉडी का, उसका कोऑर्डिनेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहला क्या है, नर्वस सिस्टम, सेकंड है सेंस ऑर्गन एंड थर्ड इज हार्मोन्स। ठीक है, अब एक इसका कैसे, मतलब इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझना चाहेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कैसे, मतलब 3 मोड्स कौन कौन से और कैसे, इन तीनों मोड्स का भी फिर कैसे डिवीज़न हुआ है डायग्राम के थ्रू, वो चीज़ चलिए अभी जस्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे जैसे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे देखने का एक जो डायग्राम होता है, डायग्राम तो नहीं बोल सकते, एक मतलब स्ट्रक्चर, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि लाइफ में जो चेंजिंग का प्रोसेस है वो कैसे चेंज होता है उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 मोड्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसको मोड्स या मोड्स बोल सकते हैं या हम पार्ट्स बोल सकते हैं। यानी कि उनके बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि परिवर्तन होना असंभव है। मतलब कोई चीज़ में कंट्रोल करना या परिवर्तन होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी मतलब होने का चांस ही नहीं है कि मतलब अगर ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं रहेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कंट्रोल मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगा उसके आसपास में, नथिंग वुड बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कंडीशन 3 मोड से पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंस ऑर्गन और थर्ड है हार्मोन। ये जो हार्मोन का देखिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो तीनों मोड्स होता है, लेकिन प्लांट में जो है एक्चुअली जो चेंजेस होता है वो ओनली वन हार्मोन्स के थ्रू होता है। यानी कि इसका में जो प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तीनों मतलब रहना ज़रूरी है। पहला क्या है, नर्वस सिस्टम, फिर है सेंस ऑर्गन और फिर हार्मोन्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बट इन हम देखेंगे प्लांट में तो प्लांट में सिर्फ हार्मोन, ठीक है, प्लांट में सिर्फ हार्मोन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये नर्वस सिस्टम का भी
कुछ पार्ट्स है, तो नर्वस सिस्टम का पार्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा। तो नर्वस सिस्टम में देखिए क्या है, पहला है CNS, PNS, सेकेंड एंड थर्ड इज ANS। इन तीनों का मतलब क्या है, देखिए नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अब हम नर्वस सिस्टम को डीप में पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम के फिर CNS के भी कुछ पार्ट्स हैं, PNS के भी पार्ट्स हैं और NS का, इन लोग का फिर CNS का भी अलग अलग पार्ट्स बांटा गया है। तो उस चीज़ के बारे में डीप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि CNS का मतलब होता है। CNS का मतलब होता है आपको सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से PNS का मतलब होता है, PNS का अगर हम जानेंगे PNS का फुल फॉर्म, तो PNS का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। PNS का क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए PNS का क्या होता है, PNS का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS का, ठीक है। PNS का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसका स्पेलिंग कैसे होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसी तरह से एनएस का फुल फॉर्म क्या है, उनका क्या है, तो एक है रिसेप्टर और दूसरा है इफेक्टर। ये रिसेप्टर में क्या होता है, इफेक्टर में होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हार्मोन्स भी, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हार्मोन है, कैसे वर्क करती है, और नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन के बारे में भी जानेंगे, सारा चीज़ डीपली जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा बायोलॉजी से, साइंस से रिलेटेड और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। धन्यवाद।